नमस्कार, यूपी की खास डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। तिरुपति में जांच और अब यूपी तक आंच। क्या है ये पूरा मामला, आज आपको हम बताएंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद लड्डू में मिलावट उजागर होने के बाद देश में उबाल है। इस हंगामे और बवाल के बीच तिरुपति मंदिर में प्रसादम की जांच अब उत्तर प्रदेश में पहुंच गई है। तिरुपति मंदिर के भोग को लेकर उठे विवाद पर एफएसडीए चेता गया है। वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर और लखनऊ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर प्रसाद की जांच शुरू कर दी गई है। तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू प्रसाद को लेकर हंगामे के बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में तैयार होने वाले लड्डू को भी जांच के दायरे में लाया गया है। मंदिर के एसडीएम शंभू शरण सिंह ने गुणवत्ता जांचने के लिए निर्माण स्थल पर पहुंचकर सैंपलिंग करवाई है। शंभू शरण सिंह का कहना है कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद को लेकर मीडिया में आई खबरों के बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने प्रसाद की गुणवत्ता शुद्धता को जांचने का काम शुरू किया है, क्योंकि यहां देश भर के श्रद्धालु आते हैं। इसलिए प्रसाद की गुणवत्ता की जांच समय समय पर होना बेहद ज़रूरी है। वहीं लखनऊ के मंदिरों में बिक रहे प्रसाद की जांच के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं। सभी प्रमुख धर्म स्थलों के बाहर प्रसाद और खाद्य पदार्थों की जांच के लिए कहा गया है। लखनऊ के सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि आमतौर पर सभी मंदिरों और दुकानों पर खाद्य सामग्रियों की जांच करते रहते हैं, लेकिन तिरुपति मंदिर में भोग सामग्री में मिलावट की बात सामने आते ही हमने विशेष तौर पर मंदिरों में चढ़ने वाले प्रसाद की जांच करवाने के आदेश दिए हैं। तस्वीरें देखिए, वाराणसी के हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में जहां लड्डू प्रसाद बनता है, वहां पर टीम पहुंची और उसने सैंपलिंग की, जांच की, क्योंकि जिस तरह से तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में विवाद हुआ है, चर्बी की बात सामने आई है जांच रिपोर्ट में। उसके बाद से तमाम मंदिरों में जांच हो रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वाराणसी के है काशी विश्वनाथ मंदिर में जहां पर लड्डू बनाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है। वहां पर एफएसडीए की टीम पहुंची है और उन्होंने जाँच की है, सैंपल लिए हैं। जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिरों की जांच हो रही है और तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी की बात सामने आई, उसके बाद से पूरा देश उबाल में है। मैं बात करूं पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने वाराणसी में थे। वहां पर उन्होंने कहा कि उन्हें काशी विश्वनाथ का प्रसाद हाथ में दिया गया तो थोड़ा संशय भी हुआ, और इसके बाद तमाम साधु संतों का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। आया कल सायंकाल, मुझे इस बार जाने का सौभाग्य नहीं मिला, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का। मैंने कान पकड़ करके क्षमा भी मांग ली कि अगली बार जब आऊंगा तो जरूर आऊंगा। लेकिन मुझे लगा मेरे साथ के कुछ सहयोगी गए थे, उन्होंने मुझे रात्रि में प्रसाद दिया। मुझे तुरंत वो बात जो एकदम से तिरुमाला प्रसादम की थी, वो बात मेरे मन में खटकी। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये शायद आप सब भी यही है। ये बहुत दुखद बात है और सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और जो कांग्रेस सरकार है निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म को मिटने का कार्य करती आई। वो तो राम जी को भी नकार गई है, उसने तो कोर्ट में तक एविडेंस दी है कि राम है ही नहीं है, राम सेतु को उसने नकारा। तो ऐसी स्थिति मुझसे आशा खैर क्या किया जा सकता है। लेकिन आप ये समझिए, सनातनियों को समझना चाहिए कि ये सरकारें हमारा कितना विनाश करने का कार्य करती आई, हमारे लिए कितना दर्दनाक काम। जो एक हमारे आराध्य हैं बालाजी, तिरुपति बालाजी, मतलब आप समझ रहे हैं करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और कितनी आस्था है लोगों की। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा नायडू साहब से भी, क्योंकि वो वहाँ के सीएम है, इस बात का निष्पक्ष जांच वो कराएं, जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें, क्योंकि इस तरह का काम सनातन के विरोध में किया जाने वाला काम हम सनातनियों को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और देश में ये दंगा भड़काने की व्यवस्था हो सकती है पूरे देश में, क्योंकि पूरा देश उद्वेलित हो रहा है ये इस बात को सुनकर कि उसके प्रसाद में जानवरों की चर्बी चढ़ाई जा रही थी। तो देखिए, सुना आपने किस तरह से जो देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके मन में भी एक शंका हो गई जब उनके हाथ में प्रसाद दिया गया विश्वनाथ मंदिर का। उनके दिमाग में तिरुपति बालाजी मंदिर का ध्यान आ गया और उसके बाद तमाम जो साधु संत हैं वो बेहद नाराज़ हैं, आक्रोशित हैं। और यूपी के तमाम मंदिरों की जांच की जा रही है। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, अब तिरुपति के बाद अब इसकी जो जांच की आंच है वो उत्तर प्रदेश के मंदिरों तक पहुंची है। आज वाराणसी और लखनऊ के जो मंदिरों की है वहां जांच की गई है। आप इस वक्त मंदिर के बाहर मौजूद हैं,
क्या आपने वहाँ के लोगों से बातचीत की होगी, जो प्रसाद बनाते हैं, जो प्रसाद बेचते हैं या बांटते हैं, उनके जहन में क्या कुछ है? क्या उनके मन में भी कोई सवाल हैं? जब आपने उनसे बातचीत की तो क्या कुछ सुनने को मिला? देखिए बिल्कुल आनंद, क्योंकि कहीं ना कहीं से देखिए ये कहीं ना कहीं तिरुपति का मामला था और बालाजी से करोड़ों लोगों की श्रद्धा से जुड़ा सवाल था। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और लगातार जो लखनऊ की जो टीमें एसडीए की जो उन्होंने जांच प्रक्रिया की, और ऐसे में तमाम जो मंदिर के बाहर प्रसाद की जो दुकानें होती हैं, जो भोग बाबा को भोग लगाने के लिए हो, चाहे वो हनुमान मंदिर की बात करें, चाहे हम तमाम जो लखनऊ की जो प्रसिद्ध और बड़ी बड़ी मंदिरें हैं वहां पर, तो हालांकि उनके सबका सीधा सवाल ये कहना है, क्योंकि देखिए पुरानी दुकानें हैं सबकी 30-30, 35-35 साल के। उन्होंने कहा है कि हम धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और ना ही प्रसाद के साथ किसी तरह से, क्योंकि देखिए जिस जगह हम खड़े हैं ये भी हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है पुराना, और यहाँ के अगर हम दुकानदारों की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार जिस तरह से प्रसाद है वो कहीं ना कहीं साफ सुथरे तौर पर बनाया जाता है, और लगातार इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि भोग में किसी प्रकार की न तो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत हो, ना ही तो चढ़ाने के समय में। हम आपको सीधे तस्वीर देखिए आनंद दिखाना चाहते हैं। ये वो दुकानें हैं जहां पर जिस तरह से जो है प्रसाद यहाँ पर भोग वितरण होता है। जो जाहिर सी बात है, यहाँ पर लोग तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, उसके बाद यहाँ से प्रसाद वितरण होता है। तो हमारे साथ कुछ दुकानदार भी, हम उनसे बात भी करना चाहेंगे कि ये आप लोग कब की दुकानें हैं? ये देखिए कितना बड़ा मामला त्रिपुरा में आया है, आज तक साथ खिलवाड़ का भी मामला आया है। तो ऐसे में आप लोगों का लड्डू कैसे शुद्ध क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है टीमें चलेंगी, जांच होगी। तो देखिए हम लोग मार्केट से सामान लाते हैं, अपनी तरफ से कोशिश अच्छे से अच्छे की रहती है। ब्रांडेड सामान लाते हैं, कोई भी चीज खुला नहीं लाते हैं कि मार्केट से खुला वो चीज नहीं है, सिर्फ ब्रांडेड सामान लगाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं देखिए करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ में खिलवाड़ हुआ है। एक आस्था के साथ अगर सवाल उठाए तो एक आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए तिरुपति मंदिर बालाजी की बड़ी मंदिर, करोड़ों श्रद्धालु वहां पर आते जाते हैं, और ऐसे में देखिए उन सभी, क्योंकि एक कहीं आस्था से खिलवाड़ किया गया है। ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। प्रसाद है, श्रद्धा के साथ आदमी आता है तो उसको उसी श्रद्धा से सामान मिलना चाहिए, अच्छा अच्छे से अच्छा। जो अपनी तरफ से हम लोग अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो करते हैं। बिल्कुल। और देखिए आनंद, हमारे साथ और भी दुकानदार हैं, हम कोशिश ये करेंगे हम उन सभी से बात करने की, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये प्रसिद्ध मंदिर है और लोगों की आस्था जोड़ी होती है, सबसे बड़ा उठता है कि आपने सुना होगा त्रिपुरा का मामला, प्रसाद जिस तरह से वो प्रसाद में वो चर्बी का तेल मिला और बवाल हो गया, इसके लिए इस पर कुछ कहेंगे आप? क्या कहें इस पर? ऐसे तो नहीं करना चाहिए, हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म के नाम पर ये तो खिलवाड़ हुआ, फिर तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग प्रसाद लेते हैं क्या? कभी मन में सबका डर? नहीं, ऐसा तो कोई विश्वास के साथ लेता है ना प्रसाद, कोई ऐसे तो लेता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, विश्वास के साथ लेता है, धर्म के नाम पर लेता है। तो ये तो उन लोग की कमी है ना, कि क्या कमी कर रहे हैं उसमें। ये तो चढ़ाने वाला तो पता नहीं उसको क्या कर रहे हैं ये लोग। अब कहीं धर्म के साथ राजनीति भी जोड़ दी गई है, अब राजनीति वहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है। राशिद जी, इनसे एक सवाल पूछेगा कि जब इनके हाथ में प्रसाद का लड्डू आता है, जब उन्हें खाने से पहले क्या उनके मन में कहीं ये सवाल आता है कि कहीं लड्डू में तो मिलावट नहीं है? ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, कभी जब आप लोग प्रसाद लेते हैं तो क्या कभी कोई मन में कोई शंका आती है? नहीं, ऐसी तो शंका हम कभी तक आज तक तो कभी नहीं किए हैं, आज तक कभी नहीं किया ऐसा। तो अब पहली बार मैं तो सुन रही हूँ कि ऐसा हुआ है। और बड़े आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, क्योंकि बालाजी की करोड़ों लोगों की श्रद्धा उनसे जुड़ी बड़ी आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी गलती है ये तो। देखिए आनंद जी, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, हम बात करेंगे। देखिए आंटी जी भी है, इनकी बहुत पुरानी प्रसिद्ध दुकान है यहाँ पर मिठाई, हालांकि अभी लाइट चली गई लेकिन ये बैठी है। आंटी जी, आप कब से आपकी दुकान है यहाँ पर? आइए अंकल जी, आप बताइए। हमारी दुकान हो गई 60 साल हो गया। 60 साल हो गया। 60 साल से। तो अंकल जी, आप लोग प्रसाद देखिए वितरण करते हैं, कभी कभी आप लोग को बेचा है, कभी ऐसा लगा आप लोगों को कोई श्रद्धालु? हमारे यहाँ तो कभी ऐसे महसूस ही नहीं हुआ, तो कभी ऐसा हम लोग लाए, जो भी लाते हैं नंबर 1 का माल लाते हैं। लेकिन अब वो देने वाले जाने की क्या करते हैं। तो क्या लगता है कि त्रिपुरा में जो जिस तरह से देखिए हालात हुआ है बहुत तो बड़ी घटना है, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुआ है, खिलवाड़ के साथ, क्योंकि एक आस्था लेके आपके पास लोग प्रसाद लेने आते हैं। क्या करें अब बताइए, ना तो वो बात रह गई ना वो कहने का रह गया।
एक तरफ चालू करते हैं, दूसरी तरफ बंद कर देते, पहले बंद कर देते हैं फिर चालू कर देते हैं। है तो सरकारें के काम। अभी गड्डी पहुंच जाए वहाँ तो क्या कहते हैं चालू हो जाए, और न कुल मिला के अगर समय समय पर जांच होती रहे तो शायद इस तरह के खिलवाड़ संस्था के साथ ना हो पाए। ठीक है राशिद, जिसमें जो एक सवाल जो निकल कर सामने आया था अभी कि क्योंकि घी काफ़ी महंगा होता है, इसीलिए ये कहा गया कि जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं उन्होंने सस्ते माल के चक्कर में उन्होंने जो चर्बी वाला जो तेल था उसका इस्तेमाल किया है। तो एक बड़ा सवाल तो कहीं ना कहीं जहन में, इसीलिए वाराणसी के काशी विश्वनाथ जो है मंदिर की भी जहाँ प्रसाद बनता है वहाँ भी जाँच हुई है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो जांच है वो कहीं ना कहीं देखिए साफ तौर पर देखिए कम से कम सैकड़ों दुकानों में है कि एफएसडी की टीमों ने छापेमारी की है। तो जाहिर सी बात है, सवाल ये उठता है कि देखिए कहीं ना कहीं जो मंदिरों के बाहर या दूर दराज में जो दुकानें खुली होती हैं वो सस्ते तेल के कारण शायद इस तरह का प्रसाद उन लोगों ने वितरण कर दिया होगा। लेकिन अब ये सवाल सीधे सरकार पर भी उठता है कि कम से कम अगर मंदिरों के बाहर या मंदिरों के आसपास की दुकानें हैं तो वहां पर अगर समय समय पर जांच होती रहे या वहां का रेट लिस्ट एक फिक्स हो तो शायद आज इस तरह की जो स्थिति वहां पर उत्पन्न हो पाई है वो ना हो पाए। देखिए हमारे साथ और भी तो हम बात करेंगे, लगातार दुकानदार हमारे पास मौजूद है। मैं कब से आपकी दुकानें हैं? बहुत पुरानी दुकान है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर देखिए महिलाएं भी श्रद्धालु आती होंगी, प्रसाद तरह तरह के यहाँ पर वितरण होता है, तो क्या कभी मन में ऐसा लगा कि वो प्रसाद हमारा लेके जाते हैं, कभी हमको गलत या कभी प्रसाद में कोई मिलावट हो सकता है? हम लोग देख के ही बनाते हैं, अच्छा सामान जो भी सामान बनवाते हैं अच्छा ही बनवाते हैं देख के, क्योंकि ठीक है राशिद, आपने तमाम लोगों से हमारी बात कराई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप इस खबर पर एक पड़ताल करें, जो आसपास के मंदिर है वहाँ पर किस तरह के प्रसाद बनते हैं, किस तरह की चीज़ होती है और उसको प्रसाद शुद्ध बन रहा है कि नहीं इसका कौन ख्याल रखेगा, इसे लेकर आप अपनी पड़ताल ज़रूर करिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो तिरुपति की जो जांच है वो यूपी की आंच बनी है, क्योंकि यहाँ के मंदिरों के प्रसाद आप देख पा रहे हैं कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर में जो प्रसाद बनता है उसकी ये तस्वीरें हैं, वहाँ भी लड्डू बनाया जाता है। अब क्योंकि सवाल उठा है तो जांच होनी ज़रूरी है, क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ कदापि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हम इस खबर पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ ख़ास मेहमान भी जुड़ेंगे, बीजेपी से हमारे साथ अश्विनी शाही जुड़ेंगे, सपा से हमारे साथ आशीष चौधरी जुड़ेंगे। लेकिन सवाल वही है कि आखिर आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों और कौन कर रहा है, जांच की ज़रूरत है। और हमारे साथ बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अश्विनी शाही जी वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका। अश्विनी जी, अब जो तिरुपति की जो जांच है वो उत्तर प्रदेश के मंदिरों में जो प्रसाद बनता है वहाँ पर अब आंच की तरह काम कर रहा है। प्रशासन की टीम लगातार मंदिर में जो प्रसाद बनते हैं उसकी जांच कर रही है, आप क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए आनंद जी, ये तो वाकई जो है बड़ी दुखद ये दुर्घटना ही कहेंगे, ये जो वहाँ पर सुनाई दिया है। जनता लाखों की संख्या में हर साल जाती है और आस्था का अपने वहां पर प्रदर्शन करती है कि भाई, और अब उनको ही गलत चीज खिला दिया जाए, अब वो किसका दोष है, इसकी जांच वहां चालू हुई है। तो जरूर ये यूपी या मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, कहीं भी ये आस्था की अब जांच होनी जरूरी हो गई है, क्योंकि हमारे और आपके या किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का एक आस्था ही बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा मामला रखता है कि भाई हम किस अपने धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए कितना आस्था रखते हैं। लेकिन उसके बीच में ये धर्म के जो नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं वो हमको और आपको क्या खिला रहे हैं। अब जैसे देखिए यहाँ आंध्र प्रदेश में जो घटना हुई, एक मान लीजिए कि रोज राम मंदिर हो या काशी विश्वनाथ मंदिर हो, वहां भी प्रसाद की दुकानें हैं, वहां कौन क्या बना रहा है। जनता तो जाती है कि भाई 11 रुपए का लड्डू दे दो या 1100 का लड्डू दे दो, वो लड्डू लेकर आती है और अपने ईश्वर को याद करते हुए
प्रसाद का मतलब होता है कि प्रभु अश्विनी जी, के साक्षात दर्शन। इसमें जो मैं तिरुपति की बात करूँ तो वहाँ पर एक जो निकल कर एक मामला सामने आया है कि क्योंकि घी काफ़ी महंगा होता है और इसी को देखते हुए जो वहाँ के जो प्रशासक हैं, मंदिर प्रशासक, उन्होंने कहीं और से घी लिया, सस्ते दामों पर घी लिया जिसमें चर्बी मिली हुई थी। तो ये तो कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ तो है ही, लेकिन जो मंदिर का जो प्रशासन है उसे कम से कम ये नहीं करना चाहिए, जबकि बात तिरुपति मंदिर की हो या किसी भी बड़े मंदिर की हो। नहीं, कहीं देखिए, किसी एक का दोष नहीं है। अगर आप मंदिर के लोगों का दोष देते हैं कि चलिए कहीं घी अगर मान लीजिए महंगा है तो दूसरे जगह दिया गया कि भाई आप दीजिए, तो कैसे दूसरे वाले ने एक्सेप्ट किया कि हम आपको जो है 500 रुपए किलो अगर आपको घी मिल रहा है तो हम आपको 300 रुपए किलो दे देंगे। जब आपकी लागत ही नहीं आएगी तो आप कैसे दे देंगे? पहली बात ये, मंदिर के जो वहां पर लोग थे वहां पर तो इतना बड़ा प्रश्न है कि किस तरीके से जगन मोहन सरकार ने गैर हिंदू को उस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया कि जिसको चर्बी से, बीफ फिश के ऑयल से और घी से कोई मतलब नहीं है, उसको सस्ते से मतलब है कि सस्ता कोई लेकर आए। और 500 करोड़ का हर साल वहां पर ये काम किया जाता था कि एक प्रसाद का काम होता था, तो उसमें बहुत जगन मोहन जी का तो कहना है कि ये मामला नायडू के शासनकाल में हुआ है सब। जी, किसके? जगन मोहन रेड्डी का तो एक कहना है कि नायडू साहब के ये कार्यकाल में ये सब मामला सामने आया है। जो रिपोर्ट दिखाते हैं ये दरअसल उनके कार्यकाल का ही है पुराना। देखिए, अभी 100 दिन हुआ नायडू साहब को वहां पर, और उसी 100 दिन में ये 2 महीने पहले की रिपोर्ट के लिए चला गया था। 2 महीने मतलब 60 दिन पहले चला गया था। तो कौन सा जो है इस बीच में तो दिया नहीं गया, दिया तो उन्हीं के उसमें गया था। और वहां के जो पुजारी थे, प्रमुख पुजारी, उन्होंने स्पष्ट रूप से उनका बयान देखिए, उन्होंने कहा है कि मैं पिछले 4 साल से इस मामले को 5 साल से उठा रहा हूं। पूर्व पुजारी थे वो, जी, पूर्व पुजारी ने कहा कि 4 साल से उठा रहा हूं, मेरी कोई सुन नहीं रहा था, मैं अकेले था, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था। तो जगन मोहन रेड्डी वहां आते थे बनवाने प्रसाद कि वो पुजारी वहां रहते थे वहां? ये देखिए, उन्होंने घालमेल की बात की। जगन मोहन जी तो पैसा कमाकर वाईजैक में अपना हवेली और अपना राजमहल बनवा चुके हैं। करोड़ों हमारे साथ सपा नेता आशीष चौधरी भी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। बताइए, अब तिरुपति की जो आंच है वो अब यूपी में जांच हो रही है। तमाम जो मंदिर है, चाहे वो विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे वो लखनऊ के जो मंदिर हो, वहाँ भी जांच कर रही है। किस तरह से देखते हैं आप और क्या कुछ कहेंगे बिना सियासत के बात किए? देखिए, मैं तो कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के भी जितने बड़े मंदिर हैं, छोटे मंदिर हो या बड़े मंदिर, या पूरे देश के जो भारत देश के मंदिर हैं, आस्था के मंदिर माने जाते हैं। अब ये जो विश्वास घटा है, इससे पूरे भारत देश और उत्तर प्रदेश के जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी दर्शन करने जाते हैं, उनमें मन एक छोटा सा हुआ। तो मैं ये जरूर कहूंगा, सारे उत्तर प्रदेश और भारत देश के मंदिरों में जो भी जहां मंदिर हैं, उनके मठ हैं, जो भी हैं, सब की जांच होनी चाहिए, जिससे एक बार भारत देश, उत्तर प्रदेश की देश की जनता को विश्वास और भरोसा बन जाए। बिल्कुल। रही अभी आप आंध्र प्रदेश की बात कर रहे थे जी, वहां कमीशन खोरी, ये मंदिर, कई मंदिर ऐसे जिसमें कमीशन में के चक्कर में ये होता। जब घी का रेट इतना सस्ता ले रहे हो, दूध ये रेट है, घी का रेट सस्ता ले रहे हो, तो जाहिर सी बात कमीशन के चक्कर में ही ये सब हुआ होगा। और किस तो सरकार ने किया होगा, क्या लगता है आपको? ये किस सरकार ने किया, ये तो जांच का विषय है। कौन किया है? ये सरकार ने, ये पूर्व सरकार की वजह से हुआ, किसने किया? बीजेपी का तो लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा, अगर श्रद्धालुओं के साथ ये अगर अमानवीय अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, तो उनको सख्त से सख्त सजा मिली जाए, जिसने ये गलत तरीके से शुद्ध जो आस्था के मंदिर के साथ खिलवाड़ किया, उनको बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अश्विनी जी, जो तमाम साधु संत हैं उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है। सवाल एक ये भी है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो वहाँ के जो प्रसाद आए थे वो भी तिरुपति से आए थे, इसलिए साधु संतों में बेहद नाराजगी है, बेहद गुस्सा है, उन्होंने तो फांसी तक की मांग कर दी है। अश्विनी जी भी हो, अभी हमारे जो भाई कह रहे थे, मैं एकदम उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, और मैंने भी वही बात कही कि अगर हम लोग सनातनी हैं या किसी भी मजहब और धर्म के पालन करने वाले हैं, तो हमको धर्म के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है कि कोई खिलवाड़ करे हमारे धर्म से, चाहे वो हमारा हो या गैर हो।
हम लोग आस्था से, हमारे माता पिता, हमारा परिवार आस्था से जाता है और आस्था के साथ आप खिलवाड़ करते हैं। आप लड्डू में चर्बी मिला रहे हैं या घी मिला रहे हैं, हम ये तो बनाते समय नहीं देखने जा रहे हैं ना। हमको तो लड्डू प्रसाद के रूप में चढ़ाना है, और प्रसाद का मतलब ही होता है प से प्रभु, स से साक्षात, द से दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन हम पाते हैं, और देखिए कोई भी प्रसाद हो हम माथे पर लगाते हैं और उसको खाते हैं। तो इस पर सियासत क्यों हो रही है सर? क्या मिलाया है इस पर सियासत होना, तो इसमें सियासत होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन देखिए सियासत तो आजकल हिंदुस्तान में हो या कहीं हो, हर बात में सियासत हो, मगर मैं अभी भी देख रहा हूं कि इन सब चीजों में सियासत कम से कम हो रही। एक सुर से पूरे देश में मांग उठ रही है कि जिसने गलत किया उसको सजा दिया जाए, जो गलत करे आगे आने वाले दिनों में उसको सजा दी जाए, और हर मठ मंदिर के आगे जो दुकान है उनका एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए। ये सभी साधु मांग कर रहे हैं कि उनका एक स्टैंडर्ड सेट हो, और बीच बीच में, क्योंकि देखिए मामला कहाँ है कि ये खाने पीने की जो चीजें हैं इसको कितना बढ़िया भी आप कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कमी निकलती है। लेकिन जो इंग्रेडिएंट होता है उसकी जांच बहुत जरूरी है, रैंडम जांच उसकी होनी चाहिए। इसमें क्या परसेंटेज में क्या मिलाया गया है, क्या परसेंटेज में क्या जो मिलाना चाहिए वो मिलाया नहीं है, आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। जी आशीष जी, अब इस पर सियासत हो रही है। जगनमोहन रेड्डी सरकार पर नायडू जी हमला बोल रहे हैं कि उनके कार्यकाल में सब सारा भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या इस पर सियासत सही है क्या आशीष जी? नहीं, हम इसमें कहते थे 1 साल से पिछले नायडू साहब की सरकार है, जब ये सरकार में आए थे, जब पूर्व पुजारी जी आवाज उठा रहे तो आते ही इन्होंने क्यों नहीं जांच कराई और बंद कराया? ये इनको 100 दिन लग गए, तो इसी तो जांच का विषय है। ये तो कौन सरकार करा रहा था, क्या करा रहा था, जो कोई भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हर मंदिरों में जांच होनी चाहिए और रोजाना में जांच होती रहनी चाहिए। कई बार कहा टीम को जोर बड़े मंदिरों में जाना चाहिए। तिरुपति के जो पूर्व पुजारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने इस बारे में कई बार प्रशासन को, मंदिर प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये क्योंकि कमीशन का मामला है, क्या इसलिए ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, बिल्कुल कमीशन का मामला है। जो लोग इसमें मिली भगत है, जिन लोगों ने इसमें आस्था के साथ खिलवाड़ किया, वो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की जोर मांग रहेगी, प्राथमिकता से ये मांग है। हम यही नहीं कहेंगे हर मंदिर की जांच हो जाए, जहाँ पे मंदिर पे बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट जो आसपास हैं, जो भी मिठाई लड्डू के बटे, इनके यहाँ कहाँ से तेल आ रहा है, क्या सामग्री, क्या मानक इसमें मिला हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये भगवान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये देश के साथ खिलवाड़ है, ये बर्दाश्त से बाहर है, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। क्या कर रही है सरकारें, चाहे वो प्रदेश, चाहे जिस प्रदेश की सरकार हो, सबको हम तो अनुरोध जरूर करूंगा कि जितने भी मंदिर हो उसमें जाके जांच कराओ, और रूटीन जांच होनी चाहिए। 6 महीने साल भर में एक जांच जरूर होनी चाहिए। जो भी जांच टीम है उसको सख्त से सख्त निर्देश हो कि जहाँ पे मंदिर, जहाँ सा आस्था है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होती, वहां जोर जांच होनी चाहिए। या जो फैक्ट्रियों में जहाँ बनाए जा रहे हैं उन पे सीधा से छापा मारे, उनकी भी जो इन्होंने खिलवाड़ किया उनके भी फैक्ट्रियां सील करनी चाहिए। ठीक है अश्विनी जी, उनके ऊपर जुर्माना लगा। ये जो पूरा खेल चलता है कमीशन खोरी का, जब जैसा कि तिरुपति में भी देखने को मिल रहा है, जो भी शुरुआती जांच है, आखिर उस पर लगाम लगेगी कैसे? अगर किसी नेता का या किसी पार्टी का संरक्षण प्राप्त होगा, मान लीजिए अगर जांच में आता है, तो कैसे इससे हम बाहर निकलेंगे? देखिए बाहर निकलना पड़ेगा। वही हमारे समाजवादी पार्टी के साथी को मैं एक दुरुस्त कर दी चीज। भाई मेरे आशीष जी, 1 साल सरकार के नहीं हुआ, ये जानकारी आपकी सर्वथा गलत है। संज्ञान लेना चाहिए। सीबीआई जांच तक की मांग हो रही है। लेता हूँ कि खुद ही संज्ञान, ये बड़ा मामला है, पूरे देश का आस्था का मामला है। सभी सवाल भारत देश 140 करोड़ की जनता का आस्था का विषय है। सवाल जरा हेलो सुनिए भाई, सुनिए हमारे से सवाल है, आपसे नहीं है। इनको ये भी नहीं पता है कि 100 दिन सरकार के परसों हुआ है, ये कह रहे 1 साल कैसे सरकार चल रही है। भाई मेरे अपना ज्ञान ठीक करिए पहले। आपकी बाकी बातें सही हैं, लेकिन ज्ञान थोड़ा सा सरकारों के बारे में ठीक से रखिए। देखिए जो आनंद जी आपने कहा, ये जांच एकदम जरूरी इसलिए है, और कैसे होगी ये? अगर सरकार में आप रहेंगे तो चल रही थी, जैसे पुजारी जी अकेले नकार खाने में तूती की आवाज वो कर रहे थे, लेकिन अब सरकार बदली, हिंदू आस्था की सरकार आई वहां, तो देखिए पकड़ा गया। क्योंकि वहां मैं आपको 2007 की घटना बताऊं, जगनमोहन रेड्डी के पिताजी वहां पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ब्रह्मोत्सव हुआ वहां प्रकाश पुंज लगाए गए थे, लेकिन उसमें 60% ईसाइयत की चीजें वहां दिखाई गई थी, न कि हिंदू दिखाया गया था। वहीं उसी मंदिर की बात है। तो ये लोग
वहां पर अपने हिंदू के दक्षिण भारत से ही आवाज उठी थी कि सनातन जो है डेंगू है, मलेरिया है, इसको समूल नष्ट कर देना चाहिए। इतने सभी इंडिया अलायंस के लोग, उन्हें किसी ने विरोध नहीं किया उसका। तो वहां पर से सनातन के खिलाफ ही हर व्यक्ति बोलता है। आज फ्रांस में एक कार्टून बन जाता है और दंगा होता है हिंदुस्तान में। है किसी की हिम्मत, जरा बता दे, कुछ कह के दिखा दे वहां। लेकिन हमारे अंदर ये कमी हमारी है कि हम लोग सनातनी जो हैं, हिंदू जो हैं, आपस में लड़ रहे हैं। आज देखिए हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, इनके नेता जो है जातियों में बांट रहे हैं हिंदुओं को। चलो तो ठीक है यही लोग जयचंदों का, आशीष जी, मिर्जाफरों का लास्ट काम कमेंट मैं करते चाहूंगा हैं। आपसे। जी आशीष जी, लास्ट कमेंट आपका, वक्त कम है थोड़ा। कि जातियों पे कौन बांट रहा, धर्म पे कौन बांट रहा, राजनीति कौन कर रहा है, ये सबको पता है। मैं तो सबसे हमेशा मांग करता हूँ, रोड पे आपको बहस करनी चाहिए, बिजली पे काम बहस करनी चाहिए, विकास के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, सही बात है। इंजीनियरिंग कॉलेज पे बहस होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज पे बहस होनी चाहिए। इनमें भारतीय जनता पार्टी कभी बहस नहीं करती। जब आप पार्टी के स्तर पे आ गए तो पार्टी कभी केवल धर्म के नाम पे ही डिबेट करते हैं ये लोग। विकास के नाम पे ये कंपटीशन नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी ने इतना करके दिखाया तो मैंने इतना करके दिखा दिया, कांग्रेस पार्टी ने इतना किया तो मैंने इतना करके दिखा दिया। चलिए ठीक है ना सर, आज का मुद्दा थोड़ा अलग था। मैं विकास के मुद्दे पर हम बाद में बात कर लेंगे। आज जो मुद्दा हो रहा है वो मंदिरों में जो आस्था से खिलवाड़ है उसका मुद्दा हो रहा था। बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मामला ज़रा आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, पूरे देश का ये मामला है। हिंदू सनातन धर्म की जो आस्था का जो केंद्र है वहाँ पर एक मामला उठा है और उसके बाद से जिस तरह की जांच हो रही है, जाहिर सी बात है जांच बेहद ज़रूरी है और ये जांच समय समय पर होनी चाहिए मंदिर में जहाँ प्रसाद बनते हैं, ताकि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। देखिए ये बेहद बेहद गंभीर मामला है। इस पे सियासत तो कदापि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश जो है, धर्म जो लोग हैं, हिंदू जो सनातन धर्म है वो पूरा आस्था से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं आस्था से खिलवाड़ तो हुआ ही है। ऐसे में एक सही जांच की ज़रूरत है, ना कि सियासत करने की। तो इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरों के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया हेड। नमस्कार।